हाय टीचर्स, हाउ आर यू? वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टेट एजुकेटर। मैं हूं रूप कुमार और इस क्लास में एडवर्ड ली थार्नडाइक द्वारा प्रपोज्ड 3 प्रकार की बुद्धि को पढ़ेंगे। देखिए, इस क्लास में हम पढ़ेंगे थ्री टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। देखिए थार्नडाइक वही व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुतत्व सिद्धांत दिया, जैसे कि अल्फ्रेड विने ने दिया एक तत्व का सिद्धांत, ठीक है। फिर उसके बाद स्पीयर माना है, उन्होंने 2 तत्व का सिद्धांत दिया, यानी एस फैक्टर और जी फैक्टर, द्वितत्व का सिद्धांत दिया। वहीं जो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक है, इन्होंने इंटेलिजेंस के बहुतत्व का सिद्धांत दिया। पर देखिए, बुद्धि के तत्व का सिद्धांत यानी इंटेलिजेंस की थ्योरी के अलावा इन्होंने इंटेलिजेंस के प्रकार बताए हैं। तो यहाँ पे कभी कभी मोस्ट ऑफ टाइम बहुत सारे क्वेश्चंस में आता है कि बुद्धि के प्रकार, अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक बुद्धि के कितने प्रकार है, उसको इन डिटेल इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास अच्छी रहेगी। इसमें हम डिस्कस क्या करेंगे ये बता दे तो बेसिक एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के बारे में, फिर इंटेलिजेंस यानी बुद्धि के इन्होंने जितने टाइप्स बताए हैं, सोशल इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस एंड कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, इसकी इन डिटेल डिस्कस करेंगे इस क्लास में। क्लासेस आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी, तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास बहुत अच्छी लगेगी। देखिए, अपने पॉइंट में आते हैं। व्हाट डज सोशल इंटेलिजेंस मीन, यानी सोशल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है। ऐसे कौन से व्यक्ति होंगे, ऐसे कौन से इंडिविजुअल होंगे जिनको हम बोलेंगे कि सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा ये सोशली कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो इनकी क्या क्वालिटीज हो सकती हैं, तो देखेंगे। यू आर अवेयर ऑफ अनदर पीपल्स थॉट एंड फीलिंग्स, ऐसे व्यक्ति जो दूसरों के विचारों को जानने समझने और दूसरों की भावनाओं को जानने समझने में बेहतर होते हैं, सामान्य व्यक्ति से अच्छे होते हैं, उनको सोशियली मोर इंटेलिजेंट बोला जाता है। क्योंकि एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने बुद्धि के बहुतत्व मल्टी फैक्टर थ्योरी भी दी है, पर बुद्धि के ये 3 प्रकार भी बताए हैं। और बुद्धि के 3 प्रकार में जो फर्स्ट प्रकार है ना, तो वो होगा सोशल इंटेलिजेंस। और सोशल इंटेलिजेंस किसको बोलेंगे, यानी जो दूसरे के विचारों और भावनाओं को समझे। फिर क्या क्वालिटी बताई इन्होंने, यू अंडरस्टैंड व्हाई दे आर डू थिंग्स, यानी आप यदि सोशली बेहतर इंटेलिजेंट हैं, जो कि हैं ही, आप यदि बेहतर सोशली इंटेलिजेंट हैं तो आप दूसरे ये ऐसा क्यों करते हैं पता कर पाते हैं। सोशली इंटेलिजेंट पीपल दूसरे ऐसा एक्शन रिएक्शन क्यों ले रहे हैं, इसको बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। नेक्स्ट क्या क्वालिटी होगी, सोशली इंटेलिजेंस रिफर टू पर्सन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ अपने रिलेशन बनाने, यानी फ्रेंडशिप बनाने, चाहे बिजनेस रिलेटेड कोई रिलेशंस डेवलप करने, यानी पर्सनल रिलेशन, प्रोफेशनल रिलेशनशिप डेवलप करने में बेहतर होते हैं। देखिए, इसकी नेक्स्ट क्वालिटी क्या बताई गई है कि ये किसी व्यक्ति के आईक्यू और बुक यानी किताबी ज्ञान कितना है और उसका आईक्यू कितना लेवल है, इससे मैटर नहीं करता। हो सकता है कोई लो आईक्यू वाला इंडिविजुअल सोशली ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है। वो दूसरों को इमोशंस को समझने में, दूसरे के थॉट्स को समझने में, दूसरों के साथ संबंध बनाने में बेहतर व्यक्ति होता है। हम कई बार ये अपने गांवों में देखते हैं, बहुत सारे व्यक्ति, उनको हो सकता है आईक्यू ज्यादा ना हो, उनकी मैथमेटिकल और लॉजिकल एबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं हो, पर वो सोशली लोगों से कनेक्ट करने में बहुत ज्यादा स्मार्ट दिखते हैं। वो उनके पास बुक का नॉलेज नहीं है, बहुत सारा ज्ञान नहीं है, पर वो सोशल बिहेवियर में बेहतरीन, सामान्य पढ़े लिखे या बेहतर पढ़े लिखे से कहीं ज्यादा सोशली परफॉर्म करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के बारे में एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने सोशल इंटेलिजेंस की बात कही है। इसके बाद हम देखते हैं अब्स्ट्रैक्ट अंडरस्टैंडिंग। अब्स्ट्रैक्ट को हिंदी में बोलते हैं अमूर्त। देखें, मूर्त रूप में जितनी भी चीजें आपके रूम पे, आपके पास, आपका मोबाइल फोन हो गया, आपका टैबलेट हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, पेन हो गया, बैग हो गया, नोटबुक हो गया, ये सब चीजें क्या है, फिजिकली इनका एग्जिस्टेंस है, यानी ये फिजिकली इनका अस्तित्व है। पर कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनका जो अमूर्त होती है। जैसे मैं बोल दूं, आपका नॉलेज, आपका इस क्लास के बाद एजुकेशनल साइकोलॉजी की जो अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी, अंडरस्टैंडिंग जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा, तो ये नॉलेज
आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका कॉन्सेप्ट, आपकी लॉजिक, जैसे कि देश की डेमोक्रेसी, ये सब क्या है, अब्स्ट्रैक्ट है। यानी ऐसा इंटेलिजेंस, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या कि अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, देयर शुड बी अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस बेसिकली। अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, मैंने थिंकिंग लिख दिया था, है ना। अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस मतलब ऐसी योग्यता जो चीजें विद्यमान नहीं है, जो चीजें विद्यमान नहीं है, जिनका फिजिकली अस्तित्व नहीं है, पर उनके बारे में सोचना। जैसा रिलीजन, रिलीजन का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, पर रिलीजन के बहुत सारे बिलीफ्स को प्रैक्टिस करना इन डेली लाइफ, ये भी क्या होगा, एक अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस का हिस्सा होगा। जैसा डेमोक्रेसी, इसमें एक चीज और भी आती है कि अब जब हम अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि चीजों का फिजिकली फिजिकली एग्जिस्टेंस होता नहीं है, तो इसमें इस बात की भी योग्यता होनी चाहिए कि जो चीजें अभी अनुभव ना किया हो, उनके बारे में सोचना, उनके बारे में तर्क करना, जिनका फिजिकली अस्तित्व नहीं है, इन सब चीजों के बारे में, जीवन क्या है, हम क्यों पैदा हुए, हमारी लाइफ का पर्पस, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए, हम कहाँ पे हैं, हम कहाँ जा सकते हैं, मानव जीवन किस प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहा है, हमें इस मानव समाज के लिए क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस के बारे में सोचना, उनका आंसर सोचना, सॉल्यूशन खोजना, ये सब एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस यानी अमूर्त बुद्धि का बेहतरीन एग्जाम्पल होता है। इसके बाद ये तो सेकंड इंटेलिजेंस हो गई किसके द्वारा, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के द्वारा। अब इसके बाद यदि लास्ट बात करें तो इनका थर्ड जो इंटेलिजेंस है, कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। यानी मैंने जब बोला था अब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त, कॉन्क्रीट मतलब मूर्त, और मूर्त का मतलब क्या होता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस जिसका हो। यानी फिजिकल एग्जिस्टेंस का सीधा मतलब होता है भौतिक रूप से जिसका अस्तित्व हो। यदि आप पेन पेपर लेके रखे हैं और कुछ नोट्स क्रिएट कर रहे हैं, इस वीडियोज के माध्यम से अपने कॉन्सेप्ट को नोट डाउन कर रहे हैं, ताकि आप रिवीजन करने में आप उसको मेमोराइज कर सके, रिवीजन आसानी से कर सके, तो आपके पास फिजिकली क्या एग्जिस्ट करेगी, एक नोटबुक बेहतरीन सी, एक आपके पास पेन होगी, और आपके पास एक मोबाइल होगी। ये तीनों इनका फिजिकली एग्जिस्टेंस है। तो जब फिजिकल के बारे में सोचते हैं, जब फिजिकली के बारे में कुछ चीज़ें सोचते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस, इसमें बेसिकली बहुत सारी मशीन्स हो सकती हैं, तो ये सब चीज़ों के बारे में सोचना, जानना, समझना, इनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस का पार्ट होता है, अकॉर्डिंग टू एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। तो ये थी 3 इंटेलिजेंस, पर एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने जो 3 इंटेलिजेंस, चाहे वो सोशल इंटेलिजेंस हो, चाहे एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस हो, या कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस हो, इन चीज की जो बात की, तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी बात थी, आपको समझ में आ गई होगी। और ऐसी ही बातें हम जानते रहेंगे, समझते रहे, एजुकेशनल साइकोलॉजी के हर एक वो कोने से जाके गुजरेंगे, जो हमारे एग्जाम में कहीं भी आ सकता है, और हमारी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी को इनकरेज कर सकता है। और ऐसी क्लासेस से आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर करें, और सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को, और 1-2 मित्रों के साथ शेयर करें कि देखिए जी, टेट एजुकेटर रूप कुमार का जो चैनल है, वहाँ पे थोड़ी सा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है, तो आप दूसरे लोगों के साथ डिस्कस भी कर लें। आपने इतना वीडियो देखा, इसके लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।